गुड इवनिंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हमारा हिंदी रीडर में चैप्टर 5 होगा जिसका नाम है सुभागी। बच्चों, यह प्रेमचंद द्वारा लिखित एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमें लड़कियों को कभी भी, औरतों को, स्त्रियों को, लड़कियों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। स्त्री भी हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर है, बल्कि बराबर नहीं बल्कि उनसे आगे है। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा गया है। जो इस कहानी के लेखक हैं सुभागी के, वो हैं मुंशी प्रेमचंद। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि हमें स्त्रियों को अबला या लाचार नहीं समझना चाहिए। वह भी हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं। ठीक है। तो इस पाठ से हमें यह ज्ञान मिलता है कि सुयोग्य स्त्री परिवार की शोभा तथा गृह की लक्ष्मी होती है। स्त्री को अबला या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपने आत्मविश्वास और कर्तव्य निष्ठा से बड़ा सम्मान पा सकती है स्त्री। तो बच्चों, यह जो कहानी है ये काफी लंबी है, इसलिए आप इसको घर में 2 से 3 बार रीडिंग करेंगे ताकि इसकी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए और आपको प्रश्न उत्तर करने में, बुक वर्क करने में आपको आसानी हो। जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे बच्चों, आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रश्न का कैसे उत्तर देना है, और उत्तर देने की कला क्या है उसको अपनी भाषा में लिखना चाहिए। जब भी आप हिंदी का या लिटरेचर का कोई भी सब्जेक्ट करते हैं तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। और वो आप अपनी लैंग्वेज में कब लिख पाएंगे? जब आप चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करेंगे। तो बच्चों, मैं इस चैप्टर की आपको समरी बता देती हूँ। ठीक है, सारांश बता देती हूँ। आप इसको घर में रीडिंग कीजिएगा। एक ही वीडियो में पूरी स्टोरी हम रीडिंग करके नहीं बता पाएंगे। इसकी समरी बता देते हैं, इसका सारांश बता देते हैं, आप उसको समझ लीजिए और घर में 2 से 3 बार आप रीडिंग करेंगे। तो बच्चों, मैंने इस चैप्टर के कुछ शब्दार्थ यहाँ लिख दिए हैं, जैसे विपदा, संकट या मुसीबत, मंगलमय, कल्याणकारी, सजल, आंसू भरे नेत्र जो होते हैं, सजल नेत्रों से यानी आंसू भरे नेत्रों से, अंत्येष्टि, मरने के बाद अंतिम संस्कार जो किया जाता है उसको कहते हैं अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार, आग्रह यानी किसी से प्रार्थना करना, अनुनय करना, विनय करना, विनती करना। ठीक है बच्चों, तो ये सुभागी चैप्टर का सारांश हम आपको बताते हैं। आप घर में इसकी रीडिंग 2 से 3 बार कर लीजिएगा। पाठ का सार क्या है बच्चों कि ये तुलसी महतो के ऊपर पूरी कहानी डिपेंड है। ठीक है, तुलसी महतो के 2 बच्चे थे, एक बेटी सुभागी और दूसरा पुत्र रामू था। दोनों का विवाह कर दिया था, किंतु सुभागी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। जो तुलसी महतो थे उनके 2 पुत्र थे, दोनों का विवाह हो गया था, लेकिन जो सुभागी थी वह छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी, यानी शादी के तुरंत बाद ही वो विधवा हो गई थी। पिता व भाई चाहते थे वह दूसरी शादी कर ले, किंतु सुभागी तैयार नहीं थी। सेकंड मैरिज के लिए सुभागी बिल्कुल रेडी नहीं थी। सुभागी ने अपने माता पिता की सेवा करती थी, घर का सारा काम करती, किंतु उसका भाई रामू और भाभी उससे खुश नहीं रहते। वह कितना भी काम कर ले, लेकिन जो उसका भाई रामू था, सुभागी का भाई, वह उससे बिल्कुल खुश नहीं रहते थे। वो चाहते थे ये घर से चली जाए। एक दिन रामू ने पिता से कहा, मुझे अलग कर दीजिए, आप बेटी लेकर रहें। पंचायत हुई, रामू अलग हो गया। सुभागी माँ बाप की खूब सेवा करती थी, गांव भर में उसकी प्रशंसा होने लगी। अचानक एक दिन महतो को बुखार चढ़ गया, वह कई दिन तक नहीं उतरा। सुभागी पहले तो भाई को बुलाने गई, वह जब नहीं आया तो गांव के पंच सज्जन सिंह को बुलाकर लाई। महतो ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी और उनकी मृत्यु हो गई। यानी सज्जन सिंह जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त होगा और उन्होंने सुभागी की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंप दी। रामू पिता की अंत्येष्टि पर भी नहीं आया, यानी अंतिम संस्कार जब था रामू के पिता का, सुभागी के पिता का, तो भी रामू नहीं आया। सुभागी ने सज्जन सिंह से कुछ पैसे उधार लिए और बचत के रुपए से बड़ी धूमधाम से पिता की तेरहवीं की। जैसे कोई मर जाता तो हम लोगों के यहाँ तेरहवीं होती है, वैसे तेरहवीं की। थोड़े दिन बाद सुभागी की माँ लक्ष्मी की भी तबीयत खराब हो गई और कुछ दिन बाद वे भी चल बसी, अर्थात सुभागी की माँ की भी मृत्यु हो गई। अब माता की क्रिया कर्म में भी वह सज्जन सिंह की कर्जदार हो गई। उसे धुन लगी कि किसी तरह खूब मेहनत मजदूरी करें और सज्जन सिंह के पैसे वापस दे दें। जब माँ मरी तो माँ की तेरहवीं के लिए भी पैसा चाहिए था, तो उसने फिर सज्जन सिंह से उधार लिया और अपनी माँ की तेरहवीं को धूमधाम से किया।
कुछ दिन बाद वह यह भी काम पूरा कर सज्जन सिंह के सारे पैसे लौटाने गई। यानी 13वीं करने के बाद मेहनत मजदूरी करके वह सज्जन सिंह के पैसे लौटाने गई। उन्होंने उसे बहुत समझाते हुए अपनी पुत्र वधू बनाने की इच्छा जताई। उन्होंने बहुत उसको सोचा कि अब शादी कर लो। वो नहीं कर रही थी सेकंड मैरिज सुभागी, तो उन्होंने बहुत समझाया। सुभागी ने बड़ी विनम्रता से, यानी बड़ी सरलता से, विनम्रता से पिता तुल्य सज्जन सिंह की बात मान ली। यानी सुभागी सज्जन सिंह की बात मान गए और उनके पुत्र के साथ उसने विवाह कर लिया। तो बच्चों, ये जो कहानी है इसमें हमें ये पता चलता है कि औरत अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। उसे हमें निर्बल नहीं समझना चाहिए, अबला नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी को आप घर में 2 से 3 बार रीडिंग करना। आपको पता चलेगा सुभागी क्या क्या काम करती थी, कैसे मेहनत करती थी। गाय भैंसों को पाल कर, उसने दूध बेचकर अपने माता पिता की सेवा की, इलाज कराया और घर के खर्च को चलाया। तो बच्चों, इस कहानी को आप रीडिंग कीजिएगा। इस वीडियो के साथ साथ आपको बुक वर्क भेजा जाएगा और नोटबुक वर्क भेजा जाएगा, जिसको आप सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप अपने नोटबुक में और बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है इस चैप्टर को लेकर के या इस स्टोरी को लेकर के, या आपकी समझ में कुछ नहीं आता है रीडिंग करने के बाद, तो आप लाइव क्लास में अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर।